नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सावन के पावन महीने की शुरुआत में महज कुछ दिन बचे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण को लेकर वचनबद्ध है। उन्होंने इसी कड़ी में अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने इससे एक कदम आगे बढ़कर विवादित फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा के दरमियान रास्ते में आने वाले हर खाने पीने वाली दुकान या ठेले के मालिक को दुकानों के बाहर या ठेले पर अपना नाम बोर्ड पर लिखकर लगाना होगा, जिससे किसी भी कांवड़िए को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, ताकि धर्म का भी पता चल सके। लेकिन पुलिस के इस गाइडलाइन के बाद सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM ने इस मसले पर यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस फरमान पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सरकार से सवाल पूछा है कि जिन लोगों के नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू हैं, उनके नाम से क्या पता चलेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से की है, जबकि गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, नाजी ने भी जर्मनी में ऐसा नहीं किया था। अब ऐसे में पुलिस की गाइडलाइन पर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में आखिरकार इस फरमान को देखा जाए तो कितना जायज है। भविष्य में ऐसे दिशा निर्देश से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर कितना असर पड़ेगा। से ये है ढाबे पे उन सब की रेट लिस्ट चस्पा की जाए, और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एंड इसके अतिरिक्त जो कांवड़ शिविर के संबंध में कांवड़ शिविरों के साथ भी मीटिंग की गई है, और जो बड़ा बड़ा डीजे लेके आते हैं उनसे साथ भी मीटिंग की गई है, ताकि माहौल शांतिपूर्वक रहे, कोई कोऑर्डिनेशन में कमी ना रहे। कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है, या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे, और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा तो देखा अपने प्रशासनिक अधिकारियों के बयान जो सामने आए। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी दल की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं, चलिए वो आपको दिखाते हैं। पिछली बार भी कांवड़ सेवा हर साल चल रही है, कोई ना कोई परेशानी समस्या आती होगी, उसके निदान के लिए रास्ता निकाला गया है, और कोई अल्पकाल के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू की दुकान है हिंदू भी लिखेगा। और कांवड़ वालों को जो जा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कहाँ से क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि व्रत भी होता है, व्रत की मर्यादाएं भी होती हैं, सब चीज़ों को देख के कराया जाता है। मुझे लगता है किसी को इसमें रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है।
तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। देखिए, जहाँ तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? आईडी लेने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए, या आपको लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं मुजफ्फरनगर में? और मुजफ्फरनगर ही क्यों? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे प्रदेश में फरमान लागू कीजिए कि साहब जितने भी दुकानदार हैं आईडी दें अपनी, बताएं कौन है क्या है। कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहीं दूसरा आदमी दूसरे नज़रिए से आकर जो है कहीं कुछ ना कर दे। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जो अभी मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से गौरव चाचरा जी। गौरव जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही दयानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, पातालनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर KB त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। KB त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत। देखिए, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम पार्टियों के पास जाएं, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं स्वामी जी। और सबसे पहले जो ये फरमान मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया, प्रशासन ने जारी किया, उस फरमान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आपके न्यूज इंडिया 24/7 से पूरे विश्व को मैं बताना चाहता हूं कि सावन का महीना और छठ का महीना दो ऐसा पवित्र महीना है जो साल में 2 ही बार आता है, एक ही बार आता है। छठ तो 2 बार भी आता है। तो उसमें श्लोक है, अक्षयंके च विभाति भुजर सुता देवा पगा मस्तके भाले ब्याल गले विदुर गले चगरलम ऐसो रसीलो ब्यालराट सोयम विभूति विभूषण सुरबरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शशि निभा शिव शंकरम पातुमान। दूसरा आता है, अस्यानिशस्यम वेदायो वेद्य भो अखिलम जगत निर्ममे तब हम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। अर्थात ऐ पार्वती, मैं पूरा वेद को दिया हूँ और आदमी को रचना हूँ, बंदे को रचना किया हूँ, क्योंकि मैं विद्या तीर्थ हूँ। तो क्या कहते हैं कि सावन में लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा और मछली, मैंने जो भी भक्षण नहीं खाना है। ये लोग रोज आते हैं खा करके, आप देखते हैं रोटी में थूक लगाते हैं, क्या से वो हिंदुओं को पॉपुलेशन कम करने के लिए दवाई डालते हैं। हम कहते हैं उसमें फरमान अगर जारी किया है, किसी की धर्म की बचाया है, तो क्या फरमान गलती हो गया? हमको इस पे साबित कीजिए। नहीं स्वामी जी, लेकिन सवाल तो ये है, इसमें बताने की क्या जरूरत है? दुकान लगा है, आप जो कह रहे हैं थूक लगाने की या ऐसी कोई भी चीज, या ऐसी कोई भी चीज, अगर उस तरीके का कोई भी एक्शन, कोई भी चीज आती है तो उस पर एक्शन होता है, गिरफ्तारी होती है, उस हिसाब से सजा मिलती है। बताना, अलर्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कारण है कि हमारा पवित्र महीना है, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम घर में बनता भी नहीं है, और उस महीने में कोई लहसुन प्याज खा करके आता है, चाहे भक्त खाते हैं, उसी हाथ से देता है, तो उसका तो पवित्रता भंग हो गया। ये तो फरमान पहले ही होना चाहिए था। नहीं तो एक चीज आप जानते होंगे, आपने अगर छठ की बात कही कि छठ का महीना यानी कार्तिक का महीना पर पवित्र होता है, और एक सावन का महीना, छठ पर्व जब भी आता है, आप ये भी जानते होंगे कई मुस्लिम संगठन हैं जो छठ घाट साफ करते हैं ताकि हिंदू भाई जाकर के वहां छठ करें। हम बधाई भी देते हैं उनको। तो फिर वैसे ही वो लोग अगर दुकानें लगाते हैं तो उसमें दिक्कत
क्या दिक्कत है ये समझना चाह रहे हैं। दुकान में कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी, हम दुकान लगाए, हमारी मर्जी है, मैं खरीदूं या खरीदूं ये भी मेरी मर्जी है। ठीक है, अब गौरव जी आपके पास आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध किया, क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अगर हम अपना कोई भी दुकान लगा रहे हैं उसके आगे अगर हमारा नाम लिखा है तो क्या इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? क्या बाइफरकेशन जाएगी? मतलब एक आपने गुड्डू रख दिया तो गुड्डू हिंदू नहीं हो सकता, गुड्डू मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इससे क्या हो? ये सरासर उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो हमारी फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसका हनन कर रही है सरकार। ये सरकार की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह है। अरे इंस्टीट्यूट ऑफ दिस आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप बताइए जो सावन माह में जो कांवड़िए जाएंगे श्रद्धा से अपनी पूजा कर सके, उसके लिए क्या व्यवस्था की आपने? क्या लॉ एंड ऑर्डर है वहां पे ताकि कोई दंगा फसाद ना हो पाए? क्या मेडिकल फैसिलिटीज आप दोगे? क्या आग लगने, अगर इन केस आग लग जाती है तो फायर की क्या सुविधाएं हैं? उस पर ध्यान देना चाहिए। जनता का ध्यान गुमराह कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि इनकी नाकामी, इनकी कोई तैयारी नहीं, कोई दिल्ली सरकार की, दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है ना, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता तरस रही है। उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता को नुकसान पहुंचा रही है। छोड़ दो सरकार, इस्तीफा दे। कभी नहीं है, कभी नहीं है, नहीं समझ रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता को सताना बंद करो। ये आपसी सौहार्द और भाईचारे को खत्म करना। अरे ये दुकानदारों की बात कर रहे थे, ये लोग तो वो है जब अयोध्या वासियों ने इनको वोट नहीं दिया, अयोध्या के दुकानदारों को भी सीटी नहीं है, अयोध्या के दुकानदारों को भी अयोध्या सिटी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उसको देखते हुए फिर से कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग आपसी भाईचारा और सौहार्द को कभी नहीं, आप लोग हम देश की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, हम देश का विकास चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा और सौहार्द को खत्म नहीं होने देंगे। यह देश मछली को सबका मछली को नहीं होने देंगे, इसलिए मछली मर जाती है जब से निकलते, हलाल करते हुए देरी हो जाएगा। मछली को क्यों नहीं हलाल? मछली जीव नहीं है। आप तो खुद दो राह पर है, आप जबर क्यों करते हैं? आप झटका क्यों नहीं खाते हैं? हमारे से खुद ही नफरत है आपका। वो चीजें आई वही चीज है, प्रश्न कुछ वही चीज है गुरुजी, प्रश्न कुछ संविधान से चलती है, यही प्रश्न संविधान में है, सरकारें संविधान से चलती है। स्वामी जी एक सेकंड, गौरव जी मेरा सवाल बस एक चीज छोटा सा ये है, कई लोग अपना नाम लिख करके दुकान के आगे रखते हैं। ये देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, लोग लिख करके रखते हैं अपने दुकान का नाम। अब अगर प्रशासन ने ये कहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? कारण आप जानते होंगे कि सावन का महीना ऐसा होता है जहां हिंदू परिवार अमूमन उस समय सेवन नहीं करते हैं। जो लहसुन प्याज का जिक्र किया अभी स्वामी जी ने, ना कहीं भी आप देखेंगे चिकन मटन इन सभी चीजों का सेवन नहीं करते, नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई उसका सेवन करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी परिस्थिति ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक फैसला लिया है। इसमें दिक्कत क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्या सरकार में ऐसा अपना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? सालों से होगा, धक्का नहीं होगा सर, क्या ये इतने सालों से ऐसा होता है? कभी नहीं होता। डर पैदा कर रहे हैं, आपसी भाईचारा सौहार्द खत्म कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा देना, भारतीय जनता पार्टी को हरा देना, आपसी भाईचारा इतना है देश में, आप पूछिए इस देश में इतना आपसी भाईचारा है, वो देखने में भारतीय जनता पार्टी वो 400 आएगा, आपकी रखिएगा, आप देखिएगा, मेरा भविष्यवाणी है, मैं कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, हमारा भविष्यवाणी कभी कल नहीं हुआ, अब की बार देखिए 400 आएगा। ठीक है वो नहीं, लेकिन मुझे गौरव जी इसमें मैं समस्या समझना चाह रहा हूं। अगर मैं अपनी दुकान खोलूं तो अभिषेक जूस कॉर्नर, अगर ये लिखने में मुझे शर्म किस बात की? मुझे तो कोई शर्म नहीं होगी। उससे फायदा क्या होगा फिर? ऐसा ठीक है, एक मिनट, अगर आपकी बात सही है तो फैसला वापस क्यों ले लिया गया? नहीं, सही गलत की दबाव में आपने बोला गया कि आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अब ऑप्शन दे दिया गया। एक अटल पे तो रहे सरकार बैकफुट पे क्यों आ जाती है फिर? क्योंकि सरकार की नीति गलत है।
इनके नेता गलत है, उनकी नीयत गलत है। एकदम सही है। चाहते हैं उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता को आप जमा करके वोट की राजनीति करते हैं। चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान करने में आ गए हो। अब इससे बुरी हार होगी, इससे बुरी हार होने वाली नहीं होगी। ये देश संविधान से चलता है, संविधान देश आपसी भाईचारे से चलता है, सौहार्द से चलता है, इस देश से विकास किया है। ठीक है सर, अब आप दोनों को रोक रहा हूँ। गोली चलवाए किसानों पर, आप लोग संविधान ठीक है महाराज, किसानों पर थार चलाई, थार चलाई, आप बोलो भाजपा ने किसानों पर थार चलाई, नहीं चलाया, सही कभी बोले नहीं, आप, कभी सही नहीं। बोले। ठीक है स्वामी जी और गौरव जी, अब वेट। इस वक्त देखिए हमारे साथ मोहम्मद साजिद रशीदी जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रशीदी साहब बहुत स्वागत आपका। साथ ही रौचिका अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। रौचिका जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। अब रौचिका जी आप ही से समझना चाहेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई, सालों से कांवड़ यात्रा निकलती रही है और कभी इस तरीके की चीज कुछ आई नहीं। पहली बार ऐसा क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर के प्रशासन को यह कहना पड़ता है कि आप नाम लिख करके रखिए बोर्ड पे? कांवड़ यात्रा जो है वो हम लोग लिए हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, सावन। सावन में जो कांवड़िए जाते हैं वो तो व्रत रखते ही हैं और वो लोग शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन तो करते ही है। जितने समुदाय है, हिंदू कम्युनिटी है, वो भी अपने आप व्रत रखना हो या पूरे महीने का सात्विक भोजन करते हैं। कुछ लोग तो पूरा महीने सावन के महीने में शुद्ध सात्विक हो जाते हैं। तो अगर हिंदू कम्युनिटी की एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ कुछ है तो उसको मानने में क्या परेशानी है। यहाँ पर कोई परेशानी ये नहीं है कि किसी को मुसलमानों से परेशानी हो गई या किसी और कौम से परेशानी है। सिर्फ ये है कि पहचान बदल कर अगर नाम रखा जा रहा है तो वो सामने आए। किसी ने मना नहीं किया, कांवड़िए हो या कोई भी हो, हम खुद लेते हैं। हमारे यहाँ पर सब लोग, हम लोग सब हर किसी से लेते हैं, हर डेले वाले से लेते हैं। हमारे यहाँ अपने यहाँ आने जाने वाले हर कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अगर कोई इतना पर्टिकुलर है कि वो सिर्फ शुद्ध शाकाहारी ही लेगा, क्योंकि देखिए आपने और हमने सबने वीडियोस देखी है, जिस तरीके की वीडियोस हमारे सामने सोशल मीडिया पे आती हैं, कहीं पर कुछ थूक दिया, कहीं पर कुछ मिला दिया, कहीं पर कुछ लपेट दिया, यूरिनेट कर दिया। जब इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं तो कांवड़िए ये तो चाहेंगे ना कि हमारे पास हम अगर चाहें तो हमें एक हिंदू दुकान से हम सामान रौचिका जी, ये तो कांवड़ियों का अपना विवेक भी होता है। बिल्कुल, आप देखिए कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में नहीं, कांवड़ यात्रा पूरे सावन आप देखें तो सुल्तानगंज से देवघर लोग जाते हैं। 105 किलोमीटर की वो यात्रा है, वहां दुकानें लोग लगाते हैं। आज तक कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई। जो कांवड़िया होता है वो अपने विवेक के हिसाब से जब भी जाता है, दुकान पे जाता है, दुकान वाले से पूछता है भैया क्या क्या है, सारी चीजें सही है, दुरुस्त है, उस हिसाब से वो लेता है। जहां सही लगा लिया, नहीं सही लगा नहीं लिया। अभिषेक जी, असली नाम बताने में परेशानी क्या है? अब आपसे कोई ये पूछेगा कि आपका नाम क्या है तो आप बताओगे ना मेरा नाम अभिषेक है। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगी ना मेरा नाम रौचिका है। मुझे अपना असली नाम बताने में क्या परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और खास तौर से वहाँ के जो वेंडर्स हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये जो पॉलिटिकल लोग जो है उस बात को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, उसको कम्युनल बनाना चाहते हैं। ये लोग बाइट देकर, ट्वीट करके ये लोग उसमें भेदभाव पैदा कर रहे हैं। वहाँ के किसी वेंडर को कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं लगातार टेलीविजन पर भी देख रही हूँ, इतने लोगों का इंटरव्यू लिया गया, किसी वेंडर ने, किसी दुकानदार ने, किसी ठेले वाले ने, किसी ने भी ये बोल दिया हो कि हमें परेशानी है, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे हो, किसी को कोई परेशानी नहीं। परेशानी इन लोगों के है क्योंकि ये भेदभाव क्रिएट करना चाहते हैं। परेशानी आप लोगों को है, वेंडर्स को तो परेशानी ही नहीं है। अभिषेक जी, दरअसल सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनसे सरकार पूरी तरह से मुंह मोड़े हुए है। जो कांवड़ यात्रा के मार्ग हैं उनकी दुर्गति आप देख सकते हैं, चलने लायक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नहीं थोड़ी देर सुन लीजिए, मैं बोला नहीं था, अपनी मर्यादा रखिए। तो अभिषेक जी, व्यवस्थाओं से ध्यान भटकाने के लिए और कांवड़ियों के लिए जो सुविधाएं करनी चाहिए वो न करके, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति विभाजन की और नफरत की राजनीति है। तो उनके लिए ये एजेंडा बिल्कुल सूट करता है
कि किसी भी तरह से विभाजन की एक रेखा शुरू हो और उसको बांटा जाए और उसको बांट के ध्यान भटकाया जाए। हकीकत में कांवड़ के लिए जिन तरीकों की जरूरत है, अभी बाढ़ आई, 35 जिले लगभग बाढ़ से प्रभावित हुए, वहां पे रोड कट गए हैं, निकलने की जगह नहीं है, सरकार उनके लिए कोई प्लान नहीं कर रही, वहां पे कोई काम नहीं कर रही। आधारभूत सुविधाओं का, जुलाई का महीना है, एजुकेशन में सारे अध्यापक धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, अस्पतालों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री अपनी वीडियोग्राफी कराएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे ले आओ जिससे ध्यान भटक जाए और समाज में एक बंटवारे का संकेत चला जाए। नहीं, इसमें त्रिपाठी जी एक चीज है, ये बंटवारा कैसे करेगा? अगर आपका नाम है, अगर उसे आप पहचान के तौर पे सामने रखते हैं तो इससे कहां भेद पैदा होता है? जैसा अभी रुचिका जी ने भी कहा, अगर मेरी पहचान मेरा नाम है, हर इंसान की पहचान उसका नाम होता है, अगर नाम हम बता रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि आप जबरदस्ती उसको कंपलसरी कर रहे हैं। स्वैच्छिक रूप से नाम बताने के लिए आप कहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, मैं तो साफ साफ कह रहा, हम लोगों को दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये एक पैतरा है जिससे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। जो आपकी जिम्मेदारी है उनसे आप मुंह मोड़ लीजिए और एक ऐसा एजेंडा सामने लाके रख दीजिए। ठीक है, साजिद रशीदी जी आपसे कमेंट अब चाहेंगे कि जो ये आदेश है, जो ये फरमान है मुजफ्फरनगर प्रशासन का, इससे आपको लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। आप देखिए, ये असल एजेंडा क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ वक्त पहले योगी जी का बयान आता है कि मुहर्रम में पहले सड़कें सुनसान हो जाती थी, गरीबों के घर तोड़ दिए जाते थे, तारें हट जाती थी, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये बयान आता है कि साहब सारे दुकानदार अपना नाम लिख के लगाएं। जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं आप देखिएगा सबके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। ये किसका ढाबा है, होटल है, ढाबा है, क्या है, सब लिखा होता है। अब मुझे बताइए, जो रेडी पटरी वाले हैं, ठेली वाले हैं, कि साहब आप भी अपना नाम लिख के लगाओ। ये एजेंडा सिर्फ ये था कि कांवड़ियों को ये पता चले कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, किससे चीज़ खरीदनी है, किससे नहीं खरीदनी है। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपका जहन आकर्षित करना चाहता हूँ। ये कहते हैं सावन का महीना पावन महीना, अच्छी बात है, और जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे के सारे लोग ही अच्छे होने चाहिए, और जब यात्रा लेकर जाएं और वापस आएँ तो उनके पाप धुले होने चाहिए। बहुत सारी वीडियो हमारे सामने ऐसी भी आती है हुड़दंग की, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तीसरी बात यह है कि आप देखिए, जितनी भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है उन तमाम के नाम मुसलमानों पर हैं और उनको हिंदू चला रहे हैं सब। अल-फौजान है, अल-कबीर है, अत-तनीम है, ये सारे जितने नाम हैं मुसलमान नाम हैं और हिंदू ब्राह्मण चला रहे हैं बीफ कंपनी को। ना सरकार को उस पर आपत्ति है, सरकार चंदा ले रही है बाकायदा उनसे, ना सरकार को आपत्ति है, ना ये जो लोग बैठकर टीवी पर यहाँ बकान कर रहे हैं, ना इनको आपत्ति है। उस पे तो आपत्ति नहीं है ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पे तो आपत्ति है, उस पे तो एक्शंस हो रहे हैं। जो रजिस्टर्ड है उस पर आपत्ति नहीं है। अरे मेरे भाई, वो कंपनी, वो जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, आप उनको नहीं समझ रहे, वो गाय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बोला तो वो समझ आया, नहीं आपत्ति है इनको। हाँ, ठीक है रशीद जी, बात आप पूरी कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रशीदी जी आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को बीफ कंपनियों से चंदा लेने में भी गुरेज नहीं है, जबकि गाय माता है और उसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हम भी इनकी आस्था का एहतराम करते हैं, लेकिन ये लोग, इनकी कतनी कुछ है और करनी कुछ है। ऐसे फरमान जारी करके ये देश में विभाजन करना चाहते हैं। जो लोकसभा में इनका नुकसान हुआ है, अब अपनी बेवकूफ़ी से और नुकसान करना चाहते हैं। नुकसान मुसलमानों के वोट से तो हुआ नहीं, हिंदुओं के वोट से हुआ। हिंदू ने इनको वोट नहीं दिया, इनकी कतनी और करनी की वजह से।
अब ये विभाजन करके उस नुकसान को और बढ़ाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि कम होगा, हिंदू वोट आकर्षित होगा। अगर मान लीजिए मैं एक जूस सेंटर खोल रहा हूं, ये जो कांवड़ यात्रा का रास्ता है उस पे अगर मैं सामने अभिषेक जूस सेंटर लिख दूंगा तो मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा। या अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं और साजिद रशीदी आगे लिख देंगे, आपका क्या बिगड़ रहा है? मेरे भाई, आप जूस कॉर्नर पे जाइए, ढाबों पे जाइए, खाने वाली जितनी चीजें हैं, इवन चाय की दुकानों पर भी सबने अपना नाम लिखा हुआ है। सबने अपना नाम लिखा हुआ, जाके देखिए आप। तो वही तो इससे ऐसी कोई चाय की दुकान आपको नहीं मिलेगी। अब अगर ये प्रशासन ने बोला, मान लीजिए पूजा पाठ की सामग्री कोई बेच रहा है, पूजा पाठ की सामग्री कोई बेच रहा है, उसके आगे उसने अपना नाम लिखा है, क्या उससे बिगड़ रहा है? मैं ये समझना चाह रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज ऑलरेडी है, अनावश्यक जो है, इस तरह की बातें करने का फायदा क्या है? सरकार के और बहुत सारे काम हैं, जैसे मुझसे पहले वक्ता ने कहा। तो फिर इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है रशीदी जी? फिर इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? विपक्ष भाई, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। बात यह है कि आप अन्यथा ऐसे फरमान जारी करते हैं जो मुद्दा बन जाते हैं, जो इशू बन जाते हैं देश में। आप इस तरह के फरमान जारी क्यों करते हैं? आप कभी मदरसों को लेकर फरमान जारी करते हैं, कभी मस्जिदों को लेकर करते हैं। जी, आप ही तो कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है जो आप करते हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है, तो फिर लेने दीजिए फैसले। इसको मुद्दा तो फिर विपक्ष ही बना रहा है ना, लेने दीजिए फैसले। मैंने कब कहा ये? मैंने कब? विपक्ष पूरा इसको लेकर के, मैंने कब कहा ये मुद्दा नहीं? मैं तो कह रहा हूँ ये मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम खाए पैदा। अरे भाई अभिषेक जी, रोचिका जी, मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा है, मुद्दा इन्होंने जानबूझकर उठाया है। मतलब आप मानते हैं कि ये मुद्दा है, इस पे सोचने की जरूरत है, पैदा हो। आप भी सोच रहे हैं, आपको भी लगता है ना कि ये एक मुद्दा है? जैसे अभी आपने कहा कि जो कांवड़िए हैं, कुछ कांवड़िए जाते हैं तो उसमें सब सही होंगे, ऐसा तो है नहीं, उसमें कुछ हुड़दंगी भी होते हैं। ठीक वैसे ही ऐसे ही कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे थूक लगा करके रोटियां सेकी जाती हैं, थूक लगा करके सामान बेचे जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो उसको लेकर के अगर पहले ही प्रशासन सजग है तो क्या दिक्कत है? आपने ऐसी वीडियो भी देखी होंगी जो गोलगप्पे वाले, आपको लाल कुएं का वाकया याद है दिल्ली का? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तो वही तो है। तो उसमें अगर प्रशासन पहले सजग हो रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है? एरिया है। फिर तो मेरे भाई एक बात बताइए, नाम लिखने से क्या हो जाएगा? जिसको जो गलत हरकत करनी है वो नाम की वजह से थोड़े रुक जाएगा। तो मैन है, मुझे बताइए। देखिए, रूप नाम तो आप एक काम कीजिए, रूप ज्ञान नहीं नाम बिना, रूप अभिषेक नाम बिन जाने, करत लगत परत पहचाना, नाम ही तो मेन है। और है क्या आप नाम में आप प्रसिद्ध साहब? स्वामी जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी। बोलिए रशीद साहब। ओ भाई साहब, ये प्रवचन किसी और को दीजिए। देश का हिंदू मुसलमान आपके प्रवचनों को समझ चुका है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आपको बुरे काम से रोकना है, सुनिए, अगर आपको बुरे काम से रोकना है तो आप हिंदू मुस्लिम की नफरत ना पैदा करके आपस में भाईचारा पैदा कराइए ना। हमने कभी नहीं मैं आपका दर्द समझू, आप मेरा दर्द समझिए। आप देखिए ना, केरल में क्या है, बंगाल में क्या है, भाईचारा तो आप लोग बहुत अच्छे निभाना जानते हैं। ये प्रवचन बंद कर दीजिए। अब जल्दी से रोचिका जी बोलिए। नहीं, ये प्रवचन बंद कर दीजिए। परेशानी अभिषेक जी ये है कि दुकान पे नाम तो लिखा हुआ है अभिषेक जूस कॉर्नर, लेकिन जब आप पेटीएम करो उस पे आएगा लिखा हुआ राशिद। तो प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है कि जो नाम है वो आप धोखा देने के क्या दिक्कत है उसमें? अरे उसमें दिक्कत क्या है? आप असली पहचान क्यों? अगर वो जूस कॉर्नर वाला नाम हिंदू लिखकर मुसलमान चला रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? आपको क्यों परेशानी? आपके पेट में क्यों दर्द है? बिल्कुल है, पहचान आपके पेट में क्यों दर्द है? पहचान छुपा के कुछ बिना वजह के मुद्दे उठाते हो आप लोग। पहचान छुपा के जो क्यों दर्द हो रहा है आपके पेट में? पहचान छुपा के। अरे वो जूस पिला रहा है आपको, कुछ और तो नहीं पिला रहा है ना? आप जांच कीजिए कि जूस पिला रहा है कि नहीं पिला रहा है। पैसा किसके नाम पे ले रहा है? ये कोई बात हुई आपकी? बिना वजह के तर्क देते हो, लेकिन कुतर्क करते हो। ठीक है, आप लोगों को दिखाना नहीं है अभी। अब ठीक है रोचिका जी, बीफ कंपनियों में बोलोगे कुछ आप? ठीक है रोचिका जी, अब इनसे रोचिका जी से पूछिए बीफ कंपनियों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। आ रहा हूं आपके पास, लेकिन गौरव जी अब देखिए, रशीदी साहब को आपने सुना होगा कि अगर नाम
जो काउंटर है, जो भी दुकान है, अगर हिंदू नाम से है, अगर पैसे ट्रांसफर करते वक्त जो रुचिका जी ने बोला कि अगर मुस्लिम नाम आ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या, तो फिर मैं यही पूछ रहा हूं कि पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? पहचान सामने रख करके जिसको लेकर के आप लोग भी सवाल कर रहे हैं कि ये फैसला क्यों, पहचान छुपाना क्यों? मेरी पहचान गौरव चाचा की पहचान उनका नाम है, नाम क्यों छुपाना? देखिए, देश में स्वतंत्रता देना हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। हम सभी स्वतंत्र हैं। अगर आप यूनिक आइडेंटिटी एक दे देते हैं, सपोज करिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर कोई हिंदू परिवार अपना वहां पे जीवन व्यापक कर रहा है सामान बेच के, और अगर ये अपने पॉलिसी निकाल दी है तो उसके पास कोई सामान लेने नहीं जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हिंदू से हिंदू सामान ले और मुस्लिम से मुस्लिम सामान ले? नहीं, ये क्या हो गया? शुद्धता की ऐसे देश चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बढ़ेगी। आपसे भाईचारा और सौहार्द ऐसे बनेगा? आप लड़ाई कराना चाह रहे हैं? मैं बताऊं, कुछ नहीं है स्वामी जी, एक मिनट, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है ना, उसको मीडिया के सामने ना उजागर हो, जनता में ना जाए, जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। रुचिका जी एक सेकंड, गौरव जी आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार गिरने वाली है, कभी नहीं गिरेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आशिक अखिलेश जो सरकार है, अगर है बीजेपी करती, प्रसाद मौर्य कहते हैं संगठन, अगर है बीजेपी, योगी जी कहते नहीं सरकार, ये बालाती है, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता को क्यों मार रहे हो? आशिक अखिलेश जी क्या गलती है उत्तर प्रदेश की जनता की? क्या ये गलती थी जो 22 में आपको दोबारा ले आए? उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता भाईचारा और सौहार्द बना करेगी। देश की तरक्की और खुशहाली के लिए सब कुछ भी करना पड़ेगा। हम विपक्षी लोग वो कर नहीं पाएंगे। इसमें एक चीज गौरव जी, तुम नहीं होता है ये देश हिंदू। गौरव भाई मुझे ये चीज बताइए, इस फरमान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप जाइए और हिंदू जो हैं वो हिंदू के यहाँ से सामान उसके बाद तो यही होगा ना, नहीं क्यों, उसके बाद चिन्हित किए जाएंगे, चिन्हित करके लाठीचार्ज भी कराएंगे ये लोग। अरे सरकार की मंशा सबको ये डर आप क्यों पैदा कर रहे हैं? सरकार डर क्यों पैदा कर रहे हैं? एक चीज बताइए, अरे सर इससे क्या होगा? वाई नेम क्या होगा इससे? सर नाम ही तो सब कुछ है, नाम से दिक्कत क्या? नाम से दिक्कत क्या? सवाल आप लोगों और रक्षा करो, आप मेडिकल फैसिलिटीज कुछ है ताकि जो पूजा अर्चना करने कांवड़िए जाएंगे उनको सारी सुविधाएं मिले, अच्छे से वो अपनी पूजा अर्चना कर सके, उसके लिए रक्षा बनाओ, दंगा ना हो। स्वामी जी अब मेरा सवाल आपसे है कि देखिए वहाँ बिजली अच्छी हो। ठीक है गौरव जी, स्वामी जी मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए इस कार्यक्रम के पहले भी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि फैसला अच्छा है। फैसला अच्छा है या गलत ये आप जनता को कैसे समझाएंगे? क्योंकि अब जिस तरीके से गौरव जी ने कहा कि इसके बाद ये होगा कि हिंदू हिंदू के यहां से सामान लेगा, मुस्लिम मुस्लिम के यहां से सामान लेगा, तो ये जो प्रशासन का आदेश है वो जनता को आप समझाएंगे कैसे? देखिए इसमें ये बात है, प्रशासन ये बोली है, नाम इसलिए बोला है कि देखिए आप कहीं पर तो बोलते हैं कहीं पर होटल में नामर्द का गोली डाल करके खिलाया जा रहा है। आप नहीं जानते हिंदुओं को जनसंख्या कम करने के लिए ये हो रहा है इंडिया में। आपको कितना टीवी पर मैं दिखलाऊंगा। अच्छा मेरा कहने का मतलब है प्रशासन का ये मतलब है कि शुद्धता से रहे। अब बोले कि हाँ हम 1 महीना लहसुन प्याज जो नहीं खाते उसी दुकान से लेने का है, और कोई ऐसा ना इसमें हिंदू मुसलमान है ना कुछ है। क्या आप देखिए गोरखपुर मंदिर में सारे कार्यकर्ता मुसलमान हैं। ऐसी बात नहीं है कि जोगी जी मुसलमान से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए गलत बोले हैं, संविधान को दिखाए, संविधान को साफ किए हैं और मुलायम सिंह किए हैं, कार से गोली चलाया है। ठीक है, अब आपके पास त्रिपाठी जी आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि देखिए अब गौरव जी ने जैसा कहा कि भविष्य में ऐसा होगा कि हिंदू हिंदू से सामान लेगा, मुस्लिम मुस्लिम से सामान लेगा, लेकिन इस आदेश से ऐसा तो कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी चीज ये करने की कोशिश है कि जो
कांवड़ यात्री होते हैं उनके लिए शुद्धता बहुत मैटर करता है, शुद्धता सर्वोपरि होता है। उसी शुद्धता को बनाए रखने को लेकर फैसला लिया गया है, क्योंकि हमारे मुस्लिम बंधु जो हैं वो नॉनवेज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्याज लहसुन का जो कि वर्जित होता है नहीं यूज करते हैं कांवड़ यात्री, उससे बचने की कोशिश है। बस यही तो है। आवाज आपको आ रही है हमारी? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं पहले भी ये कह रहा था कि दरअसल सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये काम कर रही है। मुख्य मुद्दा ये है, आप अगर जो कोई चीज कंपलसरी करते हैं, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी वाला जो मामला था, हम तो सरकार के सभी नियमों की बात कर रहे हैं ना। आप जब उसको कंपलसरी कर रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए, तो यह उल्लंघन है और तो यह ठीक नहीं है। उसके पीछे की आपकी मंशा स्पष्ट आपको करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को बाकायदे इस पे विचार करके, और उसके बाद एक ही जिले में क्यों हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में करिए, आप पूरे देश में करिए, तो उस पर फिर बातचीत शुरू हो। सिर्फ ये कांवड़ के मुद्दे के हिसाब से है, किस आधार पर है? दरअसल कांवड़ की तैयारियों की नाकामी छुपाने के लिए सरकार ये काम कर रही है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। कौन सा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या सरकार जो 10 सीटों पर चुनाव है उसमें इससे भी बुरी हार में जा रही है? तो दरअसल ये जो उद्देश्य है उस पर हमारा प्रश्न चिन्ह है, और ये निश्चित तौर पर इसीलिए गलत है। आप पहले एजेंडे पे बात करिए, काम करिए, कांवड़ियों को क्या सुविधाएं दी। अभी मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सड़कों की हालत चल के देखिए। मैं अभी जितने नाथ मंदिर हैं वहां निकलने की स्थिति नहीं है, कीचड़ भरा हुआ है, वहां पे कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दरअसल अधार्मिक लोग जब सत्ता में बैठते हैं तब इस तरह की चीजें उभर के आती हैं। जो कांवड़िया है वो अपनी पवित्रता और शुचिता, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम खुद अपनी पवित्रता के लिए, आदरणीय स्वामी जी बैठे हुए हैं, जानते हैं हमारे पास तो मंत्र हैं जिनसे हम अपनी शुद्धि कर लेते हैं, अपनी शुचिता कर लेते हैं, हमें खुद इतना ज्ञान है। दरअसल सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, विभाजन को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास अंग्रेजों ने किए थे, डिवाइड एंड रूल। जब उन्होंने बांटा सेपरेट इलेक्टोरल के आधार पर, मुस्लिम, सिख, सामान्य अलग, आज अगर जो इसी आधार पर आप समाज को बांटते चले जाएंगे तो आगे भविष्य में इसके बहुत नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अभिषेक जी आ रहा हूं, रचिका जी आ रहा हूं। एक होता है कि आप बीमारी ज्यादा बड़ी ना हो उससे पहले ही उसका इलाज कर लें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहते हैं अंग्रेजी में। प्रशासन ने अपने स्तर पर अगर कोई फैसला लिया है, लेने वाले भी समझदार ही होंगे जो फैसला ले रहे हैं। अगर ये चीज बीच कांवड़ यात्रा के दौरान कोई वैसी खबर आती है जहां झड़प की हो, खास करके हिंदू मुस्लिम की बात अगर कहीं आती है, तब आप इसी प्रशासन पे सवाल उठाएंगे। आज अगर एहतियातन कोई फैसला लिया गया है तब भी आप सवाल ही उठा रहे हैं, तो प्रशासन करे क्या? देखिए अभिषेक जी, मैं पहले भी यही बात कह रहा हूँ, प्रशासन कोई ऐसी स्थिति आए उसको सुधारे तो ठीक है, लेकिन एक जिले का प्रशासन मनमाने ऐसे निर्णय लेने लगे, इस पर निश्चित आपत्ति होनी चाहिए। एक जिले के प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया, दूसरे जिले का प्रशासन इससे अलग निर्णय ले लेगा। क्या उत्तर प्रदेश में एक सरकार नहीं होगी? इस देश के प्रधानमंत्री का कहना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक कानून, एक संविधान। अरे यहाँ एक चीज मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर की जो स्थिति होगी वही स्थिति गोरखपुर की हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग जिले हैं, वहां की स्थिति अलग अलग होगी ना सर। वहां के डीएम अलग होंगे, उनकी सोच अलग होगी, अलग तरीके से वो करेंगे। एसपी अलग होंगे, उनकी सोच अलग होगी, अपने तरीके से करेंगे। आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप ये जानते हैं, अगर जो हर जिले के कानून अलग बनने लगेंगे तो किस तरह ये देश हिस्सों में बटेगा। सर ये कानून आप बना रहे हैं ना, आदेश जारी कर रहे हैं कि आपको प्रोपराइटर का नाम लिख के उसको घोषित करना है। ये अगर जो कानून नहीं है, क्या सिर्फ व्यवस्था के लिए है? व्यवस्था इस तरह से नहीं होती। तो वो कह तो रहेगी कांवड़ यात्रा तक की व्यवस्था के लिए है। रौचिका जी पूरे यूपी के लिए क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ मुजफ्फरनगर ही क्यों? मैं अभी अपने साथी पैनलिस्ट को सुन रही थी। ये वो विपक्ष है जो हिंदुओं को हिंसक कहता है, ये वो विपक्ष है और ये वो नेता हैं जो सावन के महीने में मटन बनाने की वीडियो डालते हैं। ये वो विपक्ष है जो मछली खाते हुए की और दिखाने की वीडियोस डाली जाती है। हिंदुओं की आस्था के साथ पूरी तरह से जिस तरह से खिलवाड़ हो सकता है, ये वो विपक्ष करता है। जब
वहाँ पर दिखाते हैं, तो फोटो दिखाते हैं, तो फोटो जब ये दिखाते हैं वहाँ पर संसद में प्रयोग के राहुल जी, तो शिव जी की जरूर दिखाते हैं, सिखों की दिखाते हैं, जीसस क्राइस्ट की दिखाते हैं, लेकिन किसी और धर्म की दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं होती। जब यहाँ पर कांवड़ियों को बोला जा रहा है ना, कांवड़ियों को कोसा जा रहा है, तो इन्हीं लोगों के जब जुलूस निकलते हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में रहना होगा, या हुसैन कहना होगा, अल्लाह अल्लाह कहना होगा, और तन से जुदा के नारे लगते हैं, उन पे कोई कुछ नहीं कहेगा, उन पे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। लेकिन कांवड़ियों को बोलते हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा यूज करते हैं, उनको गलत सलत बोलते हैं। अगर कांवड़िए, अगर कोई सावन के महीने में अपने सात्विक पने को निभाना चाहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहचान बना छुपा के इनका मकसद क्या है। अगर कोई सच है, ये संसद ये संविधान की बात कर रहे थे, अभी मैंने एक प्रवक्ता को सुना, वो कह रहे थे कि संविधान का उल्लंघन है, तो क्या झूठ बोलना संविधान में लिखा हुआ है? राइट अगर है किसी का, आपका फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम क्या नाम छुपाने का भी है, झूठ बोलने का भी है, धोखा देने का भी है? नहीं, वो इसकी सजा होती है। अगर आप रशीदी जी अब आपके पास आ रहे हैं, अगर लोगों को ठीक है रौचिका जी, वो गलत है और वो क्रिमिनल है। रशीदी जी अब देखिए, मुजफ्फरनगर प्रशासन का ये कहना था कि कई जगहों से कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं कि नाम बदल करके दुकान चलाए जा रहे हैं। अब अगर प्रशासनिक स्तर पे इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं, उसके बाद अगर प्रशासन ने फैसला लिया है, तो प्रशासन पे थोड़ा विश्वास तो करना पड़ेगा, या प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? अभिषेक भाई, मुझे एक बात बताओ आप, अगर कोई मुसलमान आदमी वैष्णो ढाबा चला रहा है और बिना लहसुन प्याज के सावन में आपको खाना खिला रहा है, तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है। नाम अगर कोई मेरा हिंदू भाई नाम से बताए, बिरयानी की दुकान खाए, किसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। अरे सुनो, रचिका जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलो, प्लीज सुन लीजिए, बीच में मत बोलो। ये आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपके फैसले गलत हैं, आपकी बौखलाहट खुद बता रही है। ना, आप धैर्य से सुनिए कि आप सिर्फ या मेरा कोई या रौचिका जी प्लीज सुन लीजिए, रौचिका जी प्लीज, बीच में बोल रही हैं आप, रौचिका जी प्लीज सुन लीजिए, फिर बीच में बोल रही हैं आप, बोलिए। मुझे आप बोलेंगे तो बोलूंगी। नहीं रौचिका जी प्लीज सुन लीजिए। मेरा कोई या मेरा कोई हिंदू भाई अगर बिरयानी की दुकान खोलता है, तो ये मेरा विवेक है ना कि मैं हिंदू से खाऊं या मुसलमान से खाऊं, या वहां का स्थानीय नेता बताएगा या प्रशासन बताएगा कि इस दुकान से लेना है, उस दुकान से नहीं लेना है। ये तो सब अपना जो दुकान खोलता है, बताया रशीदी जी, ये प्रशासन ने खोलता है, चाय की दुकान खोलता है। रचिका जी ऐसे में ओवरलैप, अरे मेरी पूरी तो सुन लो भाई, प्लीज, ऐसे नहीं ओवरलैप होगा फिर। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात होने के बाद सवाल कीजिए, पूरी बात होने के बाद सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए। पहाड़गंज में मैं रहता हूँ, पहाड़गंज सुनिए, पहाड़गंज में रहता हूँ मैं, पहाड़गंज में बिरयानी की जगह का दुकानें हैं, लेकिन सावन महीने में वो बंद कर देते हैं। इधर दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के अंदर रमज़ान का पूरा महीना चलता है, या जहां मुसलमान रहते हैं रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखते हैं, अगर हम कहने लगे दुकानें बंद कर दो भाई, दिन में हम तो रोज़ा रखते हैं, ये नहीं चलता हिंदुस्तान में। ये देश जमहूरी मुल्क है, हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं। यहाँ ये कहना कि तुम अपनी पहचान बताओ, इसका मतलब सीधा ये है, देखिए अभी आपने रुचिका जी को सुना, इन्होंने विपक्ष को बुरा भला कहते 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 वो हिंदू मुसलमान पे आ गई, उसी पे आ गई कि साहब इन्होंने या हुसैन के नारे लगाए। आप मुझे बताइए, या हुसैन कहना है, हिंदुस्तान में रहना है, ये नारा आया कहाँ से है? मैं बताता हूँ कहाँ से आया है। जब इन लोगों ने नारा लगाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, रामजादे और हरामजादे, इस तरह के नारे जब इन्होंने लगाए, राम राम चिल्लाएंगे मुल्ले काटे जाएंगे, जब इस तरह के नारे इन्होंने लगाए तो इधर भी आ गए। तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? ये बीज तो आपने बोया है, को बोला, ये रास्ता तो आपने दिखाया है, ये नफरत तो आपने पैदा की है, ये नफरत तो आपने पैदा की है। मैंने बोला अरे चुप रहिए, चुप रहिए, समझ गए लोग आपको। लेकिन मेरे हिंदू भाई, अभी जो प्रशासनिक मेरे हिंदू भाई समझ गए, उस प्रशासनिक आदेश में ऐसा तो कहीं नहीं है कि आप इससे खरीदे, उसमें तो कहीं भी ये नहीं कि आप इस पर्टिकुलर से खरीदे। जरूरत क्या है? जरूरत
छुपाने की क्या है, मैं अरे ये भाई पूछ रहा साहब हूँ। जरूरत क्या है? अरे ठेली वाला कहाँ से नाम लिख के लगाएगा? रशीदी जी आप ठेली वाला कहाँ से नाम लिख के लगाएगा? सब्जी वाला कहाँ से लिख के लगाएगा? लग गए। रेडी पटरी वाला कहाँ से लिख के लगाएगा? ये तस्वीर देखिए, बहुत सारे लोग बग्गी के अंदर आम बेचते हैं, वो कहाँ से लिख के लगाएंगे? अरे देखिए रशीदी जी, तस्वीर दिख रही होगी, लग गए, नाम लग गए। बिना वजह की बातें हैं ना भाई। अरे नाम लग गए, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं, साजिद रशीदी जिसके पर्टिकुलर साजिद रशीदी क्या अपना नाम छुपाएंगे? बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप अपना नाम छुपाएंगे? आप अपनी पहचान छुपाएंगे? मैं आप इस बात का जवाब 2 बार दे चुका हूं। नहीं लेकिन आप मैं आपको इस बात का जवाब 2 बार दे चुका हूं। लेकिन इसका जवाब आ नहीं रहा है ना रशीदी जी, इसमें समस्या क्या? जो पर्टिकुलर मैं दे रहा हूं ना, पहले भी दिया, आप भी दे रहा हूं, पहले भी दिया, आप भी दे रहा हूं। जो आदमी चाय की दुकान भी खोलता है उस पे लिखता है फला टी स्टॉल, हाँ। कॉफी की दुकान खोलता है लिखता है फला कॉफी शॉप, लिखता है ना, तो छुपा कहां रहा है? वो तो लिख रहा है, पहले से लिख रहा है। तो आज क्या जरूरत है इस फरमान की? बताओ मुझे, कावड़ में ही इस फरमान की जरूरत क्यों है? वो दुकान का नाम नहीं लिखने को बोला है, ठीक है, बिला वजह की बकवास है, खाम खाई। ठीक है रशीदी जी, वही मैं कह रहा था कि जवाब आ नहीं पा रहा है ना। अरे वो मुसलमान लिख के बोलता है, हाँ। रशीदी वर्कशॉप, रशीदी टी स्टॉल, रशीदी कॉफी शॉप, वो अपने नाम के साथ लिखता है उसको। तो वही तो है कि इसमें अगर आदेश दे दिया गया, अगर कोई नहीं लिख रहा है वो आप लोग, अगर कोई नहीं लिख रहा है लिख लेगा तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं यही पूछ रहा था, वो जवाब अभी तक क्लियर नहीं आया कहीं से भी। ठीक है, अब स्वामी जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए आप देखिए, मुजफ्फरनगर बहुत सेंसिटिव एरिया, सुनिए 30 सेकंड सुनिए। मुजफ्फरनगर बहुत सेंसिटिव एरिया है, आपको पता है 2013 में दंगे हुए थे रशीदी जी, इसलिए तो मैंने कहा था कि एक सेकंड स्वामी जी, नहीं ये धमकी की बात नहीं है। रशीदी जी अब देखिए, एक सेकंड स्वामी जी, रशीदी जी इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था, मुजफ्फरनगर के सिचुएशन अलग है, गोरखपुर के सिचुएशन अलग होंगे। तो अगर मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने अपने लेवल पे कोई फैसला लिया है तो कम से कम भरोसा तो कीजिए प्रशासन पे। अब अगर कोई परिस्थिति मुजफ्फरनगर में 2013 वाली बनती है तो फिर आप प्रशासन को घेरेंगे? यही सवाल था मेरा। सेंसिटिव जिला है मुजफ्फरनगर, ये प्रशासन का फैसला नहीं है, ये योगी जी का फैसला है। इसको किसने बनाया? ये प्रशासन का फैसला नहीं है, योगी जी का फैसला नहीं है। ठीक है रशीदी जी, सेंसिटिव है, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। अब जाकर के फैसला है, वो जवाब आया है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपसे स्वामी जी समझना चाह रहा हूं, मैं पहले भी ये पूछ चुका हूं, जनता को आप ये कैसे समझाएंगे? देखिए, जो फैसला है प्रशासन का, क्योंकि देखिए जनता अपने विवेक से फैसले लेती है, चाहे प्रशासन का कोई आदेश हो। अगर मैं एक बंदे के पास जो मुस्लिम भाई है, अगर वो जूस की दुकान चला रहा है, मैं उसके यहां सावन में भी पीऊंगा, उसके यहां भादों में भी पीऊंगा, उसके यहां चैत में भी पीऊंगा। देखिए इसमें कारण ये है, मैं आपको समझाता हूं, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हो या ना हो, मेरा कहने का मतलब है, शुरू से मैं बोला हूं कि सावन का महीना और छठ जो कार्तिक आता है बहुत पवित्र महीना है, और हम नहीं चाहते हैं, मान लो आप लहसुन प्याज नहीं बेच रहे हो, चाहे नहीं आप घर में क्या खा करके आए हो कोई जानता है? हो सकता है भक्ष खा के आप आए हो। मेरा कहने का मतलब, प्रशासन का ये कहने का मतलब है कि आप नाम लिख करके दे दो, उसमें कंवरियों का जो दिल है। अरे आप लोग तो ऐसा किया कि आपको जो हमारा मान कैलाश है वो चाइना को दे दिया, 1-1 लाख रुपया वीजा बना करके चाइना को देना पड़ता है अगर आपकी सरकार ऐसा किया। इसलिए इसमें मजहब को मत फैलाइए। गौरव जी देखिए, सवाल यही था, सेंसिटिव जिला है, हर जिले की परिस्थितियां कई बार कानूनी तरीके से अलग होती हैं। हमारे देश में संविधान एक है, कानून एक है, लेकिन जिले में परिस्थितियां अलग होती हैं। तो संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके कई बार स्थानीय प्रशासन को अपने तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं। मुजफ्फरनगर ने ले लिया तो क्या दिक्कत हो गया? तो संवैधानिक तौर पे जो फैसला लेना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेके वो लेना सरकार कंट्रोलमेंट तो ये असंवैधानिक है, ये फैसला असंवैधानिक है। 1 महीने के लिए सारी फोर्स लगा लो ताकि लॉ लगता है हमारे मंदिर में लगता है, लेकिन आपके अजमेर शरीफ में नहीं लगता है। अरे आप लोग का अच्छा कर सारे आतंकवादी आप जेल में पढ़ रहा हो, 90% आतंकवादी आपको मुसलमान मिलेंगे। क्या बात करते हैं? एक भी आतंक हिंदू नहीं मिलेगा। लाइन कैसे देंगे आप? ऐसा बात करें लाइन नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए अमरनाथ के यात्रा में कितना सैनिक लगा हुआ है।
जावेद शरीफ में क्यों नहीं लगता है? स्वामी जी ऐसे नहीं, सुन ली। दंगों के अलावा जब कांवड़ यात्रा, आप लोगों को दंगे के अलावा कुछ आता ही नहीं है। दंगों के अलावा लोगों के, कांवड़ियों की जान सड़क दुर्घटना में भी जाती है। तो सरकार को 360 डिग्री ओवरऑल देखना पड़ेगा, 360 डिग्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कांवड़िया अगर वहां पे पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तो अच्छे से अपनी पूजा करके वापस घर लौटे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। बिल्कुल, उनकी तरक्की, खुशहाली, देश की तरक्की। त्रिपाठी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। अगर देखिए हर जिले, जिसका जिक्र आखिर में रशीदी जी ने किया, सेंसिटिव जिला, हर जिले की परिस्थितियां अलग है। इस बात से आप स्वीकार करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अपने स्तर पे जिला प्रशासन ने अगर कुछ फैसला लिया तो आपको उसका सम्मान तो कम से कम करें प्रशासन का। अभिषेक जी, अगर जो कोई भी काम होता है फैसला है, ये पहले होना चाहिए। ये तो शुरू में जब संविधान सरकार आई है, छोटे-छोटे बच्चे भी अरे करने लगे। यही तो आपकी शिक्षा है कि बच्चे को ले जाते हैं, अब बोलते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं। चलिए ठीक है, प्रशासन का फैसला सही है या गलत, वो आखिर में जनता पे छोड़ दीजिए। जनता अपने विवेक से चलती है, अपने हिसाब से फैसले लेती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।